जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में। उसका क्या सिलेबस है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है ना, जीके जीएस में कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, वो पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। आपको बता दूं मैं फिजिकल में क्या होगा वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस में। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस 5,846 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? 5,846 पद हैं आपके। 5,846 पद हैं टोटल आपके पुलिस कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस के, है ना। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वर्दी पहनने के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी वर्दी पहनने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं जाग जाए नींद से, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। खासकर एमपी के स्टूडेंट्स के लिए जो एमपी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, वो पता नहीं कब आएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस आपके लिए आ चुकी है, एक ऑप्शन की तरह है। 12th आपका होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया था कैसा होना चाहिए, फॉर्म कितने का है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरा मकसद इतना है, जो बच्चे अभी सो रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो जाग जाएं। प्रिपरेशन का टाइम आ चुका है, चालू कर दें अपनी प्रिपरेशन। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के बारे में बताऊंगा मैं, सिलेबस में क्या है इसका और इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पूरा इसमें हम डिटेल में जानेंगे। टोटल पद देख सकते हैं 5,846 पद हैं आपके, है ना। इसके अलावा डेट की बात करूं तो 7 सितंबर लास्ट डेट है आवेदन करने की। 7 सितंबर लास्ट डेट है, ये डेट याद रखिएगा। आज 1 अगस्त से चालू हो चुका है फॉर्म भरना, 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, लास्ट है हमारी 7 सितंबर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर में चयनित के लिए आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला है लिखित परीक्षा, जो कि कंप्यूटर पर आधारित होगी। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसी के साथ साथ ये निकलते ही फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिर मेडिकल होगा और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दस्तावेज जो होगा आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कांस्टेबल का पैटर्न क्या है वो देखिए। रिटर्न का पैटर्न में अगर बात करूं मैं यहां पे, तो आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट में है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसी प्रकार न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मतलब आपका गणित जो आएगा, मैथ्स जो आएगा आपका, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। समय 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा आपका समय है, 90 मिनट का समय है आपके लिए। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट का आपको टाइम दे रखा है। इसी प्रकार यहां पर मैं महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं, लिखित परीक्षा जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन आएंगे या 5 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक सही को चुनना है। 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन, उनमें से एक सही को आपको चुनना होगा। इसी प्रकार परीक्षा कंप्यूटर पे आधारित होगी, ऑनलाइन पेपर होगा, है ना। कंप्यूटर में आपको आंसर टिक करने होंगे, क्वेश्चन आएगा। गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स को काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका गलत होने के कारण 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा गलत प्रश्नों के कारण। 4 गलत करने पर 1 कट जाएगा आपका।
पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आएगा, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार पेपर आपका 90 मिनट का होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको और बता देता हूं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में टॉपिक जो अभी तक के पेपर देखे गए उसमें कैसे आए थे, वो ये टॉपिक्स हैं। क्या क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आपका डिस्काउंट हो गया, आपका डेसिमल फ्रैक्शन, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ऊंचाई, दूरी, एचसीएफ एलसीएम, नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम का, नंबर्स का, ट्राइंगल, सर्कल, है ना, ज्योमेट्री का पार्ट, समय और कार्य, क्षेत्रफल, आयु पे आधारित प्रश्न, ट्रेन पे आधारित प्रश्न, पॉलीगॉन पे आधारित प्रश्न आपका, है ना, स्पेयर, गोले पे आधारित प्रश्न, एल्जेब्रा हो गया, है ना, बैंकर्स डिस्काउंट, ये बहुत रेयर आएगा, चेन रूल वाले क्वेश्चन हो गए, स्टैटिक्स वाला जो पार्ट हो जाता है आपका वो भी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई वाला पार्ट, ग्राफ, लाइन ग्राफ, है ना, ये आएगा। इसके साथ साथ ये टॉपिक है आपके मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो जाएगा, क्रमचय संचय, मिक्सचर एलिगेशन, टिग्नोमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, ऑपरेशन ऑन नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो जाएगा, कैलेंडर, ये रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, नंबर सिस्टम पूरा का पूरा, क्लॉक हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गए, पार्टनरशिप हो गया आपका, है ना, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, वही सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो जाएगा। लॉग के बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, सीआई और क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। इतना अभी तक एनालाइज किया गया है, जो क्वेश्चन आए थे पहले हुए पेपर उसमें, है ना, उस हिसाब से आपको सिलेबस बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार जीके में क्या पढ़ना भाई, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल एनालिसिस है। सबसे पहले इन्वेंशन, आविष्कार, आविष्कार के बारे में, किसने कौन सा आविष्कार किया, एक क्वेश्चन गारंटीड है, आता ही आता है। फेमस प्लेस इन इंडिया, फेमस प्लेस कहां पे, बोल देगा ताजमहल कहां पर है भैया, हाँ बोल देगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी, बोल देगा बताइए कौन सा स्पेस सैटेलाइट पहला था, या अभी कौन सा लेटेस्ट में लॉन्च किया, मिशन मंगल कब हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। डे और ईयर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया 1 जनवरी को क्या होता है, न्यू ईयर पार्टी होती है, 14 फरवरी को क्या होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। पॉलिटी, पॉलिटी पे क्वेश्चन आ जाएंगे, बोल देगा आर्टिकल लाने में कितना है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या आता है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, अवार्ड्स दे देगा, बोल देगा बताओ बुकर प्राइज किसको मिला इस बार का, या बोल देगा बुकर प्राइज किस लिए दिया जाता है, या बोल देगा आपका ऑस्कर किस लिए दिया जाता है ना। इसी प्रकार जनरल साइंस जो दैनिक दिनचर्या में आपका होता है ना, ऋतुओं का होना, दूध का फटना, दही का बनना, इस तरह से जो आता है ना, वो जनरल साइंस हो जाएगा। स्पोर्ट्स कि भैया हॉकी के जादूगर, है ना, इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, पहला ओलंपिक कब हुआ, दूसरा ओलंपिक कब हुआ, है ना, कितने गोल्ड जीते थे पहले में, ये इस तरह से पूछ सकता है स्टैटिक पार्ट में। इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं जीडीपी पे, कि जीडीपी क्या होती है ना, फुल फॉर्म क्या है, जीएनपी क्या है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। या फिर आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इसमें थोड़ा सा आपको आना चाहिए भारतीय भूगोल के बारे में। बुक्स एंड ऑथर हो गए, है ना, जो भी बुक्स हैं फेमस बुक्स हैं, इग्नाइट माइंड हो गया, है ना, जो भी फेमस बुक्स हैं तो उनके ऑथर, उनके बारे में पूछ सकता है। फिजिक्स में बेसिक पूछेगा, फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकता है आपको, है ना, फेमस पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का क्या था या फिर कहां पे हुआ था, है ना। ऐसे इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, एंशिएंट भी आ जाएगा, मॉडर्न भी आ जाएगा और आपका मेडिएवल भी आ जाएगा, है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, सब कुछ आ जाएगा। इसी प्रकार वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बोल देगा बताइए विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, या सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी को, सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, एशिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, पर्वत चोटी कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WHO हो, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। इनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेगा कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंडियन कल्चर, कल्चर में डांस वांस आपका आ जाता है,
कि भैया बताइए भरतनाट्यम कहाँ का है, बोल देगा बिहू कहाँ का है, बोल देगा आपका कथक कहाँ का है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। करंट अफेयर जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई निपट गया है, कोई मर गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपको, है ना, या फिर बोल देगा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हो जाएंगे। बायोलॉजी, बायोलॉजी में बेसिक पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। तो ये सिलेबस है हमारा बेसिकली आपका किसका, जीके और जीएस का। ऐसी रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में देखो वेन डायग्राम 100% क्वेश्चन आएगा, पजल टेस्ट 100%, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, डाटा सुफेंसी से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इससे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, नंबर्स हो गए, है ना, नंबर्स में नंबर सीरीज हो गई बेसिकली, है ना, लेटर सीरीज हो गई आपकी, नंबर सीरीज हो गई। ऐसी रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। सिलोजिज्म, न्याय और निगमन से, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। ऐसे ही मिसिंग कैरेक्टर जो वो है, जैसे ABCD वाली सीरीज आ जाती है, ये वाली, है ना, मिसिंग कैरेक्टर डालना होता है, ये वाली सीरीज आ जाएगी आपको। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल आ जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा इस तरह से पजल बना के दे देता है ना, 1 2 3 और क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बोलेगा बताइए क्या होता है, ये वाला आ जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, नंबर सीरीज हो गई, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, एनालॉजी आपका, असर्शन एंड रीजन, है ना, ये टॉपिक आपके कुछ हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हो गए। इसके अलावा फिर आपका अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गए, मशीन इनपुट रेयर है बट एसएससी कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। एसएससी कंडक्ट करवाएगा आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो देने के चांसेस है। ऐसे इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी तो पता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये छोटा है डी से, तो बताएगा ए बड़ा है डी से, बी छोटा है डी से, बताइए इसमें से कौन सा सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो इनइक्वलिटीज होता है। और लास्ट में वर्गीकरण अलग पहचानना होता है जिसमें आपको, है ना, तो ये बेसिकली देखने को मिलेगा रीजनिंग में। ऐसे कंप्यूटर की बात करूं मैं, तो कंप्यूटर में एक्सेल हो गया, फंक्शन फॉर्मूला जो होते हैं, है ना, वो आपके हो गए। ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, स्प्रेडशीट क्या होती है, उसमें चैट्स क्या होते हैं, भैया आप भी चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जूम ऐप क्या है, शेयर इट क्या है ना, ये चीजें क्या है, उनपे क्वेश्चन आ सकता है। ई बैंकिंग क्या होता है, उस पे क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि ई बैंकिंग है क्या, है ना। ऐसे ही www पे क्वेश्चन आता ही है कि www का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा। वेब ब्राउजर पे क्रोम वेब ब्राउजर कौन सा है, या एज वेब ब्राउजर किस कंपनी द्वारा चलाया जाता है ना। ऐसे ही सर्विस ऑन इंटरनेट, क्या क्या आपको इंटरनेट पे मिलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई आपका ईमेल क्या है, या फिर बोल देगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के अलावा आपका ई कॉमर्स क्या है ना। ऐसे इंटरनेट पे एडिटिंग ऑफ सेल्स, कैसे सेल एडिट करते हैं, ये आ सकता है आपको। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो गया, प्रेजेंटेशन फीचर्स हो गए, वेबसाइट्स के बारे में पूछ लेगा, बोल देगा गूगल क्या है ना, ऐसे ही बोल देगा बिंगो क्या है, ये कुछ पूछ सकता है। फेसबुक क्या है, ब्लॉग्स के बारे में, बेसिक ऑफ ईमेल के बारे में, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किसमें आप ब्राउज कर सकते हो, वो आ जाएगा, है ना। सेंडिंग रिसीविंग ईमेल में क्या क्या होता है ना, वो कैसे करता है वर्क, पूरा उसमें देखने को मिलेगा। टेक्स्ट क्रिएशन हो गया, सर्च इंजन के बारे में पूरा, है ना, यूआरएल क्या है ना, फुल फॉर्म पूछ सकता है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म, एफटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ऐसे ही वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक ये पूछ सकता है आपको। तो इतना सारा पढ़ोगे तब जाके आपका कंप्यूटर होगा, छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं सिलेबस के खात्मे की। अब बात करते हैं फिजिकल की। रिटर्न निकल जाएगा तो फिजिकल में पुरुष की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो पुरुष में लंबाई 165, है ना, 165 किन के लिए, जो इन इलाकों से बिलोंग करते हैं। बाकी के लिए कितनी है, 170 है ना, बाकी के लिए 170 है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है अगर आप पहाड़ी निवासी हैं, है ना, ये आपका दे रखा है। नॉर्थ ईस्ट से हैं अगर बिलोंग करते हैं, या एसटी के हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। सीना 81 से 85 के बीच में होना चाहिए आपका।
है ना। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 सेंटीमीटर की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए सिनारियो अलग है। यहाँ पर महिलाओं के लिए है 157, है ना, कैटेगरी में 2 सेंटीमीटर की छूट है ना, 155। और अगर आप दिल्ली पुलिस या उसके पुत्र या पुत्री हैं तो आपके लिए फिर और छूट है, 152 हो जाएगा। इसी के साथ साथ फिजिकल के बाद, नपाई के बाद रेस होगी 1600 मीटर की, है ना, लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी। अगर आपकी एज 30 साल तक की है तो 6 मिनट 14 फीट और 3.9 की होगी। ऐसे ही 30 के ऊपर हो आप, 40 से नीचे हो तो 7 मिनट 13 फीट और 3.6 की। ऐसे ही 40 के ऊपर हो अगर आप तो 8 मिनट 12 फीट और 3.3 की होगी। ये पुरुष के लिए है। ऐसे ही आपका महिलाओं के लिए 30 साल तक की 8 मिनट 10 फीट और 3 फीट, है ना। ऐसे ही आपका 30 से 40 ईयर के लिए 9 मिनट 9 फीट और 2.9 फीट, है ना। ऐसे ही 40 के ऊपर के लिए 10 मिनट 8 फीट और 2.6 फीट। तो ये थी हमारे पूरा डिटेल जो कि आपको करना है। रही बात तैयारी कैसे करेंगे रिटर्न पे, तो चैनल पे हमारे, है ना, चैनल का नाम तो पता ही है सभी को, ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस ये हमारा चैनल है। इस पे आपको मॉर्निंग में क्लासेस देखने को मिल जाएंगी दिल्ली पुलिस की, है ना, बहुत शानदार तरीके से डिजिटल बोर्ड पे। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया है कि एमपी पुलिस का भी एक बैच चल रहा है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का, है ना, पैड वाला बैच चल रहा है। 1000 फीस है जिसमें मैं आपको पूरा करवा रहा हूं। तो आप अगर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो आप यही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो फीस रहेगी पैड वाले की 1000 रुपीज रहेगी। ये केवल नॉमिनल चार्जेस है ताकि हम ये जो डिजिटल बोर्ड का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, बाकी चीजों को निकाल पाए और भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी बांट पाए, है ना। तो ये नॉमिनल फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते दिल्ली पुलिस का बैच जिसमें मैं आपको जीके जीएस हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, पूरा कवर करवाऊंगा, पेड कोर्स रहेगा, केवल आप देख पाएंगे ये, है ना। फ्री वाले तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ बेनिफिशियल ये रहेगा जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। जिन बच्चों को लेना हो तो आप इस नंबर पर क्या नंबर है 7049240399 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फोन पे, है ना, जो भी आप यूज करते हैं उससे पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज दे सकते हैं मुझे और अपना नाम, ताकि मैं आपको ऐड कर पाऊं पैड वाले ग्रुप में, जिससे आपको वीडियो की अपडेट्स और बाकी कंटेंट मिलता रहे। तो ये थी हमारी जानकारी पूरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। और पैड कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इन केस आपको लगता है कि और भी डाउट हो तो आप मुझे इसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आप लोग को मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी देखने में अच्छा लगे। तो लाइक थोड़ा कीजिएगा तो मेरा हाल ऐसा रहेगा, है ना। इसी प्रकार वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी साथी हमारे साथ देख पाए, जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में और नए पेपर्स में, है ना। पेपर्स में इसमें लेके आऊंगा आपके लिए, वो भी हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।